यहाँ हम आपको भक्ति, पूजा विधि, व्रत कथाएं और भगवान शिव सहित देवी देवताओं से जुड़े दुर्लभ रहस्य बताते हैं। आज का विषय बहुत खास है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं दिव्य यात्रा साथ। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के मंदिर में रखा हुआ एक नन्हा सा जल पात्र सिर्फ पानी भरने का साधन नहीं होता, बल्कि यह मां लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने का एक अद्भुत माध्यम बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर में तांबे या पीतल के पात्र में की गई थोड़ी सी अनदेखी आपके घर में नकारात्मक प्रभाव ला सकती है और समृद्धि के रास्ते रोक सकती है। इसी तरह दीपक में केवल रुई की बाती नहीं, बल्कि कुछ विशेष सामग्री का उपयोग करने से पितृदोष, कालसर्प दोष और अन्य बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। आज हम इस वीडियो में उन छिपी शक्तियों का रहस्य खोलने जा रहे हैं जो आपके मंदिर के एक छोटे पात्र, दीपक और जल की बूंद से जुड़े हैं। यह केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपके घर को रोग, दरिद्रता और नकारात्मकता जैसी परेशानियों से मुक्त कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को बीच में रोक देते हैं तो हो सकता है कि आप उस अद्भुत उपाय को न जान पाएं जो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि मंदिर में रखा पात्र जल क्यों विशेष होता है, इसे किस प्रकार से प्रयोग में लाना चाहिए और किस धातु का पात्र सबसे शुभ माना जाता है, तांबा, पीतल या कोई और धातु। बहुत लोग इसके बारे में अनजाने में भूल कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपके घर के मंदिर में दीपक और जल के महत्व की ओर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दीपक का चुनाव भी घर की ऊर्जा और समृद्धि पर असर डालता है? घर में दीपक तांबे, पीतल, मिट्टी या स्टील का रखा जा सकता है, लेकिन सबसे शुभ माना जाता है तांबा, पीतल और मिट्टी का दीपक। स्टील और कांच के दीपक घर में नकारात्मकता ला सकते हैं और कुछ मामलों में अशुभ प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं। दीपक में बाती का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। साधारण सूती या रुई की बाती दीपक को स्थायी रूप से जलाए रखती है और शुभता बढ़ाती है। वहीं अगर बाती का चुनाव गलत किया जाए तो पूजा का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है और घर में पितृदोष या कालसर्प दोष जैसी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब बात करते हैं जल छिड़कने की विधि की। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव सबसे शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले रसोई में रखा गया पात्र उठाएं और श्रद्धा भाव से मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। यह जल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, पितरों को प्रसन्न करता है और मां लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। यह ध्यान रखें कि जल छिड़कते समय मन में मां लक्ष्मी और पितरों का स्मरण जरूर करें। यदि आप फ्लैट या किराए के मकान में रहते हैं तो जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा है उसे मुख्य द्वार मानकर वही जल छिड़के। सुबह जल छिड़कने के बाद आप घर की सफाई और दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। इस विधि से लगातार जल छिड़कने और दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मंदिर में रखा पात्र जल न केवल शुद्ध रहता है, बल्कि उसके प्रयोग से घर में बाधाएं दूर होती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। मित्रों, अब हम जानते हैं कि मंदिर में जल रखना क्यों अनिवार्य है और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक पात्र जल का हमेशा होना चाहिए। यह जल ऊर्जा को संचित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं या प्रार्थना करते हैं तो इन क्रियाओं की सकारात्मक ऊर्जा जल में एकत्रित हो जाती है। प्रत्येक सुबह पूजा के समय मंदिर में रखा हुआ जल उठाएं और दीपक जलाएं। यह जल और अग्नि का संतुलन बनाता है और घर में शुभता फैलाता है। पूजा संपन्न होने के बाद इस जल का उपयोग किसी शुभ कार्य में करें, जैसे घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना या पौधों में डालना। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जल छिड़कते समय मन में हमेशा मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान रखें। आप चाहें तो एक सरल मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करु स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और देवी देवताओं का सम्मान करें। यदि आप जल को नियमित रूप से छिड़कते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, परिवार में शांति और सौहार्द बढ़ता है और आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। मंदिर में रखा जल बच्चों, वृद्धों और घर के सभी सदस्यों के लिए भी लाभकारी होता है। यदि आप व्यापार या दुकान चलाते हैं तो वहां भी इस जल का प्रयोग करें।
इसे पीने, भोजन में मिलाने, घर और कार्यस्थल पर छिड़कने से सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। इस जल को हमेशा सूर्योदय से पहले छिड़कना सर्वोत्तम माना जाता है। अक्सर लोग यह पूछते हैं कि क्या जल में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो इसे कैसे रखें? जवाब है, पूजा के बाद इसे ढककर रखें। इस तरह यह जल शुद्ध बना रहता है और किसी भी शुभ कार्य में उपयोग किया जा सकता है। जब जल छिड़कते हैं तो मन में हमेशा ओम गणपतये नमः का स्मरण करें। मित्रों, अब हम दीपक और उसकी सही विधि, घंटी बजाने का महत्व और घर में शुभता बनाए रखने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दीपक के प्रकार पर ध्यान दें। घर में दीपक रखना केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा, समृद्धि और सकारात्मकता को प्रभावित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर में दीपक तांबे, पीतल और मिट्टी का होना सबसे शुभ माना जाता है। यह दीपक लक्ष्मी माता को आकर्षित करता है और घर में खुशहाली लाता है। वहीं स्टील और कांच के दीपक घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और कुछ मामलों में अशुभ परिणाम भी ला सकते हैं। दीपक में बाती का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। रुई या साधारण सूती बाती सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यदि बाती का चुनाव सही न हो तो दीपक सही ढंग से नहीं जल पाता और पूजा का प्रभाव कमजोर पड़ता है। घर में दीपक जलाने से न केवल अंधकार दूर होता है, बल्कि यह घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब हम बात करेंगे दीपक जलाने के लाभों की। सबसे पहला लाभ यह है कि दीपक अंधकार को मिटाकर घर में प्रकाश और ऊर्जा का संचार करता है। घर में दीपक जलाने से न केवल भौतिक अंधकार समाप्त होता है, बल्कि यह नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करता है। दूसरा लाभ यह है कि दीपक से निकलने वाला प्रकाश घर के वातावरण में सात्विकता फैलाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। तीसरा लाभ यह है कि दीपक जलाने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि दीपक को पूर्व दिशा में रखा जाए तो घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और यदि उत्तर दिशा में रखा जाए तो धन और संपन्नता बढ़ती है। चौथा लाभ यह है कि दीपक जलाने से बीमारियां घर से दूर रहती हैं और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ बने रहते हैं। विशेष रूप से यदि दीपक में लौंग या अन्य सुगंधित सामग्री डालकर जलाया जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली होता है। पांचवां लाभ यह है कि दीपक शुभ शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नियमित रूप से प्रातः और संध्या में दीपक जलाने से घर में कभी अंधकार नहीं टिकता और यह घर के लिए अत्यंत कल्याणकारी होता है। अब हम जानते हैं कि मंदिर में घंटी बजाने का महत्व कितना गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी घंटी बजती है, जितना भी पुण्य कार्य, जप, तप या दान हो रहे होते हैं, उनका फल साधक को मिलता है। घंटी का नाद मन को शुद्ध करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पूजा या भजन के समय घंटी बजाने से घर में भाग्य और शुभता बढ़ती है। घर में घंटी का सही समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक माना जाता है। इसके बाद बजाई गई घंटी का प्रभाव कम माना जाता है। बच्चों को खेल के रूप में घंटी नहीं देनी चाहिए। घंटी केवल पूजा और भजन के समय प्रेम और श्रद्धा से बजानी चाहिए। जोर जोर से बजाने से पूजा का उद्देश्य प्रभावित होता है। अब हम घर में शुभता बनाए रखने के अन्य उपायों की चर्चा करते हैं। मंदिर में जल रखना, दीपक जलाना और घंटी बजाना केवल प्रारंभिक कदम हैं। इसके अलावा घर में तुलसी का पौधा रखना, नियमित रूप से घर की सफाई करना, सकारात्मक मंत्रों का उच्चारण करना और परिवार के सदस्यों के बीच मेलजोल बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना और दीपक जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। यदि आप फ्लैट या किराए के मकान में रहते हैं तो अपने कमरे या अपार्टमेंट के मुख्य प्रवेश द्वार पर यह उपाय करें। सुबह जल छिड़कते समय मन में मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान रखें। इसे नियमित रूप से करने से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहता है। यदि आप चाहें तो इस जल का प्रयोग बच्चों की किताबों पर, घर के पौधों में, भोजन में और व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर व कार्यस्थल में सफलता आती है। मित्रों, यह सभी उपाय केवल पूजा का हिस्सा नहीं हैं। यह घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के गहरे रहस्य हैं। यदि आप इन नियमों का पालन नियमित रूप से करेंगे
तो आपके घर और परिवार में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। मित्रों, अब हम जानते हैं कि मंदिर में रखा जल केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन इसका सही प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं जल छिड़कने के समय और विधि की। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना सबसे प्रभावशाली माना जाता है। सुबह जल्दी उठें और पहले रसोई में रखा हुआ जल उठाएं। इसे मुख्य द्वार पर श्रद्धा भाव से छिड़के। यह जल घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। अगर आप फ्लैट या किराए के मकान में रहते हैं तो जिस दरवाजे पर आपका नाम या नेमप्लेट लगा हो उसे मुख्य द्वार मानकर वही जल छिड़के। जल छिड़कते समय मन में मां लक्ष्मी और पितरों का ध्यान रखें। इस प्रक्रिया से घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति बनी रहती है। अब बात करते हैं मासिक धर्म के दिनों में पूजा और जल छिड़काव की। शास्त्रों के अनुसार जल छिड़कने के लिए मासिक धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे नियमित रूप से किया जा सकता है। लेकिन दीपक जलाना और अन्य कर्मकांड आधारित पूजा केवल शुद्ध अवस्था में करना शुभ माना गया है। इसलिए मासिक धर्म के दिनों में दीपदान स्थगित किया जा सकता है, लेकिन जल छिड़काव जारी रखा जा सकता है। मंदिर में जल को हमेशा साफ और ढका हुआ रखना चाहिए। पूजा के बाद इसे किसी ढक्कन या प्लेट से ढक दें ताकि यह शुद्ध रहे और उसमें कीड़े कोड़े न पड़े। सुबह जब इसका प्रयोग किया जाए तो यह जल शुद्ध और शक्तिशाली बना रहता है। जल का सही संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सूर्योदय से पहले ही मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। यदि अतिरिक्त पानी की आवश्यकता हो तो केवल शुद्ध जल ही प्रयोग करें। गंगाजल मिलाने से यह और भी प्रभावशाली हो जाता है, लेकिन यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो साधारण शुद्ध जल भी पर्याप्त है। मित्रों, इस जल का प्रयोग केवल मुख्य द्वार पर ही नहीं बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए किया जा सकता है। आप इसे पौधों में डाल सकते हैं, बच्चों की किताबों पर छिड़क सकते हैं, भोजन में थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं और व्यापार या दुकान में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यह जल घर और कार्यस्थल दोनों जगहों पर शुभता बनाए रखता है। यदि यह जल नियमित रूप से प्रयोग में लाया जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, पितृदोष शांत होता है और माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और सुखी रहते हैं। जल का नियमित उपयोग घर में शांति, आपसी समझ और मेलजोल बढ़ाता है। इसके अलावा मंत्रों से अभिमंत्रित जल अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है। यदि आप इस जल का नियमित रूप से प्रयोग करेंगे, पीने, भोजन में मिलाने, घर में छिड़कने, पौधों में डालने और कार्यस्थल पर छिड़कने के लिए, तो अद्भुत परिणाम अवश्य देखेंगे। मित्रों, यह सभी उपाय केवल पूजा के नियम नहीं हैं। यह आपके जीवन और परिवार के लिए एक गहन और अदृश्य शक्ति का माध्यम है। इन्हें नियमित रूप से करने से घर में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बनी रहती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और हाँ, शिवोहम टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे भगवान शिव और सनातन धर्म से जुड़े दुर्लभ ज्ञान और अद्भुत रहस्य। फिर मिलेंगे अगले पावन वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।